तो हे गाइस, आज हम सीखेंगे सी प्लस प्लस में कोडिंग कैसे करते हैं। मतलब कि अगर आप बिगिनर हो तो आप पहला कोड सी प्लस प्लस में कैसे लिखोगे, कैसे बिगिनिंग करते हैं। और उसमें सबसे पहला प्रोग्राम तो सभी को आपने देखा ही होगा, होता है अपना हेलो वर्ल्ड। सी प्लस प्लस में पहले जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं, हम पहली दो लाइनें लिखते ही होते हैं, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, और सेकंड लाइन होती है यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, और हम यहाँ करते हैं इंट नेम। ये आपके करली ब्रैकेट्स जो हैं, ये मतलब कि इट रिप्रेजेंट योर प्रोग्राम कि आपके वेरिएबल का स्कोप कहाँ पर है। लाइक आप मतलब कि जो भी आप कोड लिखोगे उसकी मतलब कि उसकी एग्जिस्टेंस इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट के अंदर है। जैसे आपने कोई इंटीजर डिक्लेयर कर दिया, इंटीजर को अगर आपको डाटा टाइप की बात करें, डाटा टाइप इस टाइप्स की होती हैं जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इंटीजर में जो भी हम इंटीजर वैल्यू होती हैं, डबल में सारी मतलब कि पॉइंट वाली वैल्यूज़ होती हैं, फ्लोट में भी होती है, लेकिन फ्लोट में सिर्फ ए की वैल्यू आती है, जैसे 1.2 आएगी, क्योंकि फ्लोट का साइज़ भी कम होता है, मतलब कि कम बिट्स का साइज़ होता है। बूलियन की वैल्यू 1 और 0 होती है, या फिर आप इसको डिक्लेयर कर सकते हो ट्रू और फॉल्स। और कैरेक्टर अपना वो जिसमें कि हम ए बी सी डी वो स्टोर करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ इंटीजर वेरिएबल बना दिया, इंटीजर आई इज इक्वल टू 1, तो उसकी एग्जिस्टेंस इस करली ब्रैकेट में है। और अगर मैंने पहला अगर सी आउट, यहाँ सी इन होता है अपना इनपुट लेना, लाइक मैंने इंटीजर आई डिक्लेयर कर दिया। अब अगर मैं लिखा सी इन आई, तो आपको कंपाइलर में जब आप क्लिक करोगे, आपको मतलब कि इनपुट आएगा, आपको इनपुट में आई की वैल्यू कोई भी 4 डाल देना और आई की वैल्यू 4 बन जाएगी। लाइक मैं यहाँ पे चाहे सी इन आई कर दूंगा, तो अब क्या करेगा, आई की वैल्यू 1 है, लेकिन जैसे ही मैं आई की वैल्यू कोई डाल दूंगा वो रीराइट हो जाएगी। और चाहे मैं कर दूंगा सी आउट आई, तो आई की वैल्यू तभी प्रिंट हो जाएगी। और मैं चाहे तो कर सकता हूँ सी आउट अपना हेलो वर्ल्ड, करली मतलब कि एंड में आपको ये वाले कॉमा डालने ही डालना है। इसका बहुत कंपाइलेशन एरर आता है शुरू में। मतलब वैसे आपने पहला प्रोग्राम लिखना है और इसी से आप आगे कंटिन्यू करते जाओगे, जो कि हम आगे डिटेल में करते जाएंगे। आगे अगर आप जाओगे आगे, अगर हम करली ब्रैकेट को, और इसमें जब आप कोड लिखोगे, अब आ जाता है बहुत तरह के लूप, फॉर लूप और वाइल लूप, और उसमें कंडीशंस होती हैं इफ एल्स। अभी इफ़ कंडीशन में क्या होता है, लाइक अब मैं लिख दूंगा, जैसे मैंने सी इन आई लिया, मैं लिखूंगा इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन 4 सी आउट हे। अब क्या होगा, वो चेक करेगा, लाइक अगर इनपुट में मैंने आई की वैल्यू 4 से भरी दी तो वो इफ़ करेगा। अब इफ़ कंडीशन जब आप लिख दी, आप इफ़ कंडीशन के बाद ही एल्स लिख सकते हो। अब मैं एल्स लिखूंगा कि अगर ये कंडीशन ना हुई तो ये, तो मैं लिखूंगा सी आउट हाई, ऐसे होता है। और उसमें भी आपकी अभी वाइल लूप लगा सकते हो, आप फोर लूप लगा सकते हो। वाइल लूप और फोर लूप में क्या होता है, उसमें भी हम कर लेते हैं एक बेसिक सा, वो अभी छोटी वीडियो रखेंगे एक बार की बिगनिंग के लिए। वाइल आई इज़, आप क्या करोगे, इंटीजर आई इज़ 0, मतलब आई हमने पहले डिक्लेयर किया था, दोबारा हम इंटीजर नहीं लिख सकते। हम क्या करेंगे, वाइल आई इज़ लेसर देन 10, आप क्या करोगे, सी आउट आई, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि आई को हमने 0 डिक्लेयर कर दिया, और वाइल आई 10 से कम है, आई को प्रिंट करें चलेंगे, और फिर आई की वैल्यू 1। तो अब आप यहाँ देखो इट विल बी, और हम क्या करेंगे, लिख देंगे सी आउट के बाद यहाँ पे हम एक और मतलब कि प्रिंट आउट के लिए एंडल लिख देंगे। एंडल मतलब एंटर, लाइक 1 प्रिंट हुआ, उसके बाद अगली वहीं प्रिंट नहीं होगा, एंटर हो जाएगा, अगली लाइन में प्रिंट होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आई की वैल्यू 0 है, उसने देखा हाँ 0 है, उसने आई को प्रिंट किया,
एंटर मारा, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, मतलब कि आई की वैल्यू भी जीरो है लेकिन आई में हमने डाल दिया आई प्लस वन, आई प्लस वन इज वन, आई की वैल्यू वन होगी, अब वन प्रिंट हुआ, सिमिलरली अब टू होगी, ऐसे ऐसे कर करके उसने 9 तक प्रिंट करना है और आपका ये 1 से लेके 9 तक प्रोग्राम प्रिंट करेगा। अब एक फोर लूप भी आ जाती है। फोर लूप में क्या होता है, फोर इंट जे इज इक्वल टू 0, जे लेसर देन 10, जे प्लस प्लस, सी आउट जे एंड एल, जे इज इक्वल टू जे प्लस वन। इसमें क्या हो रहा है, बस आपने 3 वेरिएबल कर दिया, वेरिएबल डिक्लेयर भी यहीं कर दिया और वेरिएबल को प्लस भी यहीं कर दिया। और आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि इस फोर लूप में हमेशा 3 कंडीशंस ही होनी चाहिए, 3 से ऊपर नीचे नहीं होंगी। बाई चांस ऊपर नीचे हो रही है तो फिर आप चुपचाप जैसे इंटीजर जे इज इक्वल टू 0, जे लेसर देन 10, यहाँ पर आप कुछ मत लिखना, लेकिन आपको ये सेमी कोलम डालना ही डालना है, चाहे आप ये भी मत लिखो, एक ही लिखो। फोर लूप की ये कंडीशन रहती है। फोर लूप की एक और बात रहती है, अब हम बात करते हैं कि वेरिएबल की एग्जिस्टेंस कहाँ तक रहती है। वेरिएबल यहाँ हम ब्रैकेट क्यों डाल रहे हैं, ब्रैकेट्स में सी प्लस प्लस में मतलब कि ये बेनिफिट है, मतलब कि आपके वेरिएबल की, लाइक मैंने आई डिक्लेयर किया, आई का स्कोप कहाँ पर है, जैसे कि आई अभी मैंने वाइल से बाहर डिक्लेयर किया तो आई यहाँ पर भी मिलूगा। अगर मैं यहाँ पे करूँगा सी आउट आई तो वो आई प्रिंट कर देगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे सी आउट जे करूँगा तब मेरे को कंपाइलर एरर आएगा, क्योंकि जे जो है वो फोर लूप के अंदर डिक्लेयर हुआ, तो वो उसकी एग्जिस्टेंस इस लूप के अंदर ही रहेगी। सिमिलरली अगर वाइल लूप के अंदर आप कुछ भी डिक्लेयर करोगे उसकी एग्जिस्टेंस वाइल लूप के अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं आएगी। लाइक अगर आपने इंटीजर आई किया यहाँ, मतलब यहाँ पे इंटीजर जे है, यहाँ पे आपको इंटीजर जे फोर लूप के बाहर दोबारा करना पड़ेगा।